अब हम देखते हैं पॉइंट्स पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं तो कैसा ट्रेंड हमको देखने को मिलता है। अब ये सोडियम है, सोडियम में अकॉर्डिंग टू बोर्स लॉ इसका हम लोग क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या कैसे आएगा, टू, इनर शेल में टू रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट कितना रहता है, 8, फिर नेक्स्ट 1। ये समझ में आया। बोर्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन को। और वो जो मैंने ऑफ बॉग वाला बताया था ना, सब शेल वाला, वो तो आप लोग को आता ही है। इसको हम ऐसे भी चलो ड्रॉ कर लेते हैं। ये इनर शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट जो शेल है इसमें 8 है। फिर नेक्स्ट जो शेल है उसमें है 1। ठीक है, मैग्नीशियम को बताओ कैसे लिखेंगे इसको, बताओ आप लोग कैसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम, जैसे मैंने इसका लिखा 281, 282 मैग्नीशियम का 282, और एल्यूमिनियम का 283 283। आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, 1 2। मैग्नीशियम का भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 8, 4 5 6 7 8, और आउटर शेल में जो है 3 आएगा। मेरा सर्कल उतना अच्छा नहीं बन रहा है, सर्कल पे मत जाओ, टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, सब बराबर रहेगा। ओके, अब देखते हैं, देखो अब जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, जो वैलेंसी है, जैसे इसमें आउटर शेल में 1, इसमें 2 है, इसमें 3 है, वैलेंसी क्या हो रही है, वैलेंसी फर्स्ट सबसे पहले जाते हैं हम वैलेंसी पे। वैलेंसी क्या हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, क्या हो रही है, आप लोग बताओ क्या हो रहा है वैलेंसी में। increases. इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, इंक्रीज। जब हम लेफ्ट टू राइट मोड़ जा रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट शेल्स, देखो नंबर ऑफ शेल्स, क्या नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है, नंबर ऑफ शेल्स, इसमें 1 2 3 3 शेल्स है, इसमें भी 1 2 3 1 2 3, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स Constant. कांस्टेंट है। अब देखते हैं एटॉमिक रेडियस। देखने से तो हमको लगेगा एटॉमिक रेडियस सेम होना चाहिए, लगता है ना, सेम होना चाहिए, क्योंकि शेल्स बढ़ नहीं रही है तो रेडियस कैसे बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग ही लॉजिक है, रेडियस ऑलमोस्ट सेम रहता है लेकिन थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो वो ट्रेंड कैसा है वो मैं बता दें। एक्चुअली इसमें क्या होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, एटॉमिक नंबर 11 है, तो प्रोटॉन क्या होगा, 11। यहाँ पे प्रोटॉन होगा 12, यहाँ पे प्रोटॉन होगा 13। शेल्स हमारे नहीं बढ़ रहे हैं, शेल्स सेम है, कांस्टेंट है, 3 शेल्स है तो 3 ही है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। और प्रोटॉन्स ही क्या है,
यही तो है जो कि अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है? प्रोटॉन करता है ना। प्रोटॉन जितना अट्रैक्ट करेगा किसी चीज को, जैसे मैं खींच रही हूँ ऐसे अपनी ओर खींचूंगी, तो जितना आप खींचोगे वो उतना उसका साइज थोड़ा कम होता है, सिकुड़ता है कि नहीं? कोई भी चीज को आप फोर्सफुली खींचोगे तो थोड़ा सा वो सिकुड़ेगा, उसका साइज जो है। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, मीन्स प्रोटॉन का पावर भी बढ़ रहा है। प्रोटॉन बढ़ रहे हैं ना, खींचने वाले बढ़ रहे हैं, तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। तो प्रोटॉन बढ़ने से क्या होगा? वो ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, और ज्यादा अट्रैक्ट करने से जो रेडियस है वो कम होगा, रेडियस कम होगा, क्योंकि वो ज्यादा खींच रहे हैं अपनी तरफ। दो लोग, एक आदमी अगर कुछ खींच रहा है और वही दो लोग मिलके खींच रहे हैं, जैसे खींचा खींची, वो क्या खेलते हैं हम लोग, गेम्स खेलते हैं ना, रस्सी खींचने वाला, टग ऑफ वॉर। एक तरफ अगर 5 लोग हैं, दूसरी तरफ 10 लोग हैं, तो ऑब्वियसली 10 लोग जीतेंगे, 10 लोग का पावर ज्यादा होगा। अब यहाँ पे 11 प्रोटॉन खींच रहे हैं, यहाँ पे 13 प्रोटॉन खींच रहे हैं, तो 13 प्रोटॉन का पावर ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा अच्छे से इनको खींच पाएंगे। तो ज्यादा खींचने का मतलब है कि वो अपनी तरफ उसको खींच रहा है, तो इनका रेडियस जो है ना वो थोड़ा कम होता है, सिकुड़ता है। तो इसलिए जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस कम होता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा स्लाइटली चेंज होगा, लेकिन होगा। रेडियस में आपको फर्क दिखेगा। मैं एक आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ ना। ये आप लोग देखो स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? स्क्रीन देखो, ये वाला जो टेबल 3.6 ए लिखा है ना, एटॉमिक रेडी अक्रॉस द पीरियड्स मीन्स लेफ्ट टू राइट जब आप पीरियड में जा रहे हैं। देखिए लिथियम, अगर आप फर्स्ट ये लिथियम वाले पीरियड की बात करते हैं, सेकंड वाला, तो कम होता जा रहा है रेडियस। देखो लिथियम का ज्यादा है, जब हम फ्लोरीन के पास जा रहे हैं तो कम हो रहा है। वैसे ही अगर आप थर्ड पीरियड में आओ, जैसे मैं अभी सोडियम का बता रही हूँ, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम कम होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है रेडियस। क्लोरीन पे जा रहे हैं तो 99 हो गया है। ठीक है, समझे इसको? रेडियस कम क्यों हो रहा है? और इसमें देख लो टेबल 3.6 जो है, इसमें वो है ग्रुप का दिया हुआ है। तो ग्रुप का तो हमने पहले ही देखा था कि शेल्स बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली रेडियस बढ़ेगा। देखो शेल्स में क्या हो रहा है, रेडियस बढ़ रहा है। शेल्स बढ़ने से ग्रुप में जब आप नीचे जाते जा रहे हो, लिथियम से कैल्शियम तक आप पहुंच रहे हो, तो बढ़ रहा है। ओके, दोनों टेबल आप लोग देख लिए? हटा दूं? ये मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी। देख लिए ना, समझ में आया? Yes, ma'am. कंफ्यूजन तो नहीं लग रहा है यहाँ पे? कुछ है थोड़ा सा, लेकिन वही चीज है इसमें कि प्रोटॉन जितना बढ़ेगा, और अगर शेल्स के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, शेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर प्रोटॉन का पावर बढ़ जाता है। फिर प्रोटॉन का पावर बढ़ गया तो ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, ज्यादा खींचेगा तो फिर रेडियस कम। ओके, तो हम जो है लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या लिखते हैं, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी?
इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। यस। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे उसका ट्रेंड, क्या होना चाहिए? अभी आप देख के बता सकते हो सिंपल, ये भी तो उसी से रिलेटेड है ना, प्रोटॉन को का ही पावर है इसमें भी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अट्रैक्शन है, कितने अच्छे से वो पुल कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। तो जब प्रोटॉन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। और जो ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव का नेगेटिविटी का होता है वही सेम ट्रेंड किसका किसका होता है, किसका किसका होता है? ये दोनों का भी ट्रेंड सेम होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि भाई प्रोटॉन का बॉन्डिंग ज्यादा हो रहा है तो हमको एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए और इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए भी। तो इसलिए ये तीनों चीजें सेम ट्रेंड शो करेंगी, क्योंकि तीनों ही इसी से रिलेटेड है कि इलेक्ट्रॉन कितने अच्छे से इनको अट्रैक्ट करके रखता है, बॉन्ड करके रखता है। ठीक है, इतने पॉइंट्स क्लियर हुए ये ट्रेंड के। हुए कि क्लियर या फिर कुछ कंफ्यूजन तो बताओ, एक और बता देती हूँ। ये इतने क्लियर हुए क्या, फिर एक लास्ट बताती हूँ। लास्ट बताओ। मैंने बोला है ये। किस में इश्यू है बताओ, किस में डाउट आ रहा है, इनमें या फिर रेडियस में? नहीं समझ आ पूरे गया बताओ। बोल रही हूँ। अच्छा समझ आ गया, ठीक है ओके। कुछ अगर कभी भूल जाओ तो बस ये एक ट्रिक याद रखना कि इन तीनों का ट्रेंड सेम रहता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तीनों का ट्रेंड सेम होता है ना, हमेशा ये एक ही ट्रेंड शो करेंगे, बाकियों का अलग अलग होता है। अब एक और मेटेलिक कैरेक्टर रह गया, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स इलेक्ट्रॉन को कितने आसानी से वो लूज कर पाएगा। तो अब आप बताओ कि मेटेलिक कैरेक्टर इधर बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होगा? जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा या फिर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, क्या होगा, क्या ट्रेंड होना चाहिए? इंक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन लूज करना, मतलब कितनी आसानी से वो लूज कर पाएगा। तो देखो यहाँ प्रोटॉन की पावर बढ़ रही है तो क्या वो आसानी से लूज कर पाएगा इधर जा रहे हैं तो? बॉन्डिंग अगर इनकी स्ट्रांग है तो हमको ज्यादा वो मतलब आसानी से तो नहीं लूज कर पाएगा ना, या ये थोड़ा आसानी से करेगा, इसको मुश्किल होगा, इसको और मुश्किल होगा, उसके बाद वाले को और मुश्किल होगा। तो जहां मुश्किल बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन लूज करने में, तो इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है। हम लोग देखते भी है ना कि ये जो बीच वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इधर मेटल्स होते हैं और इधर नॉन मेटल्स होते हैं।
मीन्स मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है, इधर मेटेलिक कैरेक्टर है, जब आप इधर जा रहे हो तो मेटेलिक से नॉन मेटेलिक की तरफ जा रहा है। वो यही चीज है कि क्योंकि हम जब उधर जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ, नहीं सॉरी राइट की तरफ जा रहे हैं, तो प्रोटॉन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा पावरफुल हो रहा है, ज्यादा पावरफुल हो रहा है प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो ज्यादा पावरफुल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान नहीं होगा, तो इसलिए इनके लिए मुश्किल है ना, मेटेलिक कैरेक्टर फिर कम होता जा रहा है। आया नम्रता? यस मैम। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम लोग और इसी में कुछ कुछ और चीजें ऐड करके मैं बताऊंगी, क्योंकि आज ज्यादा नहीं करवाऊंगी, आज के लिए इतना सफिशिएंट है।